हाय, आपका स्वागत है। हम यहाँ पर न्यू सिलेबस बेस्ड एनसीईआरटी मैथ्स को लाइन बाय लाइन देखते हैं ताकि ना तो कोई क्वेश्चन छूटे ना कोई कंसेप्ट छूटे। अभी हम क्लास 10th का चैप्टर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स को देख रहे हैं। इसका फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर आप देख चुके होंगे और फॉर्मूलेज को याद रखे होंगे। लेक्चर 3 में अभी हम देखने वाले हैं वॉल्यूम्स ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, यानी कि यदि डिफरेंट सॉलिड्स को कंबाइन किया जाता है तो उसका वॉल्यूम कितना होता है वो देखने वाले हैं। ये मेरे बारे में डिस्क्रिप्शन था, आप देख सकते हैं। हम ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, उसी के आधार पे अभी समझेंगे चीज़ों को। हम बताए थे यदि ये इंडिविजुअल एक कोन है तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा। ये कर्व पार्ट का हो जाता है पाई आर एल और ये सर्कुलर पार्ट है उसका हो जाता है पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही यदि हेमिस्फीयर है तो कर्व पार्ट का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर और ये जो सर्कुलर पार्ट है उसका कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाता है। लेकिन जब दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करने का मतलब ये जो पार्ट सर्कुलर पार्ट है और ये जो सर्कुलर पार्ट है इसको क्या करते हैं, चिपका करके कुछ इस टाइप का शेप बना देते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये टोटल सरफेस एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन क्या हो जाएगा पाई आर एल प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर, तो ये क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये दोनों क्या हो जाता है इक्वल नहीं है, यानी कि ये जो टोटल है उसी के इक्वल ये नहीं है, क्योंकि ये जो पार्ट था सर्कुलर, ये सर्कुलर था वो एक दूसरे पे आकर के चिपक गया है। चिपक जाने के कारण वो हमको दिखाई नहीं देता है, जो दिखाई नहीं देगा उसका टोटल सरफेस एरिया में हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यानी कि ये और ये वाला पार्ट हट जाता है। कहने का सिंपल इतना ही मीनिंग है कि टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करने में हम इंडिविजुअल शेप का टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करके ऐड करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि कॉम्बिनेशन ऑफ जो सॉलिड्स होगा शेप होगा उसके इक्वल आ जाएगा। समझ गए किस क्या बोल रहे हैं। लेकिन वॉल्यूम में होता है ऐसा कि यदि हमको कोई सेम शेप दिया हुआ है, मान लीजिए ये एक कोन दिया हुआ है और उसको क्या करना है, इसके साथ अटैच करना है हेमिस्फीयर के साथ। ठीक है, ये हेमिस्फीयर हो गया, दोनों को अटैच करते हैं तो इसका दोनों का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा और इसका वॉल्यूम हो जाता है मेरे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और इसका हो जाता है 2/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। दोनों को ऐड करेंगे इसका वॉल्यूम आ जाता है। मतलब ये टोटल सरफेस एरिया से भी बहुत सिंपल हो गया। हमको सिर्फ इतना देखना है कि कितने शेप्स हैं इसमें, तो 1 शेप है 2 शेप है। इस शेप का क्या होता है टोटल वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और इसका होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो ऐड कर देना है, सिंपल, कुछ नहीं सोचना है विशेष। ठीक है, वॉल्यूम और एरिया में हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाहते हैं। ये इंपॉर्टेंट था। वैसे आपको जब जब एग्जाम्पल करेंगे क्वेश्चन करेंगे तो और भी क्लियर होता जाएगा। तो चलिए देखते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल क्या कह रहा है। फिफ्थ एग्जाम्पल में है कि शांता रन्स इन इंडस्ट्री, यानी कि शांता क्या करता है इंडस्ट्री रन कर रहा है। उस इंडस्ट्री का जो निचले वाला पार्ट है वो किस टाइप का है क्यूबॉइड टाइप का है। तो क्यूबॉइड का आपको डायमेंशन दिया हुआ है, क्या है ये मान लीजिए विड्थ है 7 मीटर, लेंथ है 15 मीटर, हाइट हो गया 8 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और ऊपर में क्या है एक सिलिंड्रिकल हाफ सिलिंड्रिकल इस टाइप से उसको छत दिया हुआ है, रूफ है इसका। तो ये टोटल कितना है, ये 7 मीटर है। इसका यदि हम रेडियस कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 मीटर डायमीटर होगा। तो रेडियस इक्वल्स टू 7/2 मीटर कह लेंगे। यदि इस सिलेंडर का ये हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल का ये डायमीटर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये रेडियस हो जाएगा। रेडियस मेरे पास कितना है 7/2 मीटर है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि क्या बोल रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट द शेड कैन होल्ड। ठीक है, चलिए इसको हम फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो वॉल्यूम कितना कितना का हमको सिर्फ ऐड करना है, इसका वॉल्यूम ऐड करेंगे इसका वॉल्यूम ऐड करेंगे तो क्या होता है इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, हमको पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है किसका टोटल रहता है सिलेंडर, तो लेकिन हाफ है इसलिए हाफ कर देंगे। ठीक है, क्यूबॉइड का क्या होता है वॉल्यूम, इसका होता है ए इंटू बी इंटू सी, यानी कि लेंथ विड्थ और हाइट का मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है,
तो क्या करेंगे, लेंथ मेरे पास दिया हुआ है 15 मीटर, विड्थ दिया हुआ है 7 मीटर और हाइट दिया हुआ है 8 मीटर। दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, बस मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए क्या करेंगे, फर्स्ट आंसर मेरा आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच बाई टू। पाई कितना लेंगे, 22/7 दिया हुआ है। आर कितना लेना है, 7/2, ये भी हमको यहाँ से पता है। तो इसका स्क्वायर है इसलिए इसका स्क्वायर कर। एच भी दिया हुआ है, एच कितना हो जाएगा, सिलिंड्रिकल पार्ट का ये निकाले हैं, सिलिंडर पार्ट का ये एच हो जाएगा इतना, ठीक है। और क्यूबिकल पार्ट का हाइट कितना है, इतना है। तो दोनों में हाइट का मतलब अलग अलग है, ठीक है। ये इसका पूरा लेंथ हो गया। लेंथ कह लीजिए, ज़्यादा अच्छा टर्म है सिलिंड्रिकल पार्ट के लिए। तो लेंथ कितना हो जाएगा इसके पास, 15 मीटर हो गया। प्लस में ए बी सी यहाँ पर कैलकुलेटर ऑलरेडी कर चुके हैं, 15 इंटू 7 इंटू 8, और सब का सब कितना में हो जाएगा, मीटर क्यूब में हो जाएगा, क्योंकि मीटर में आंसर देना है। जब इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 1128.75 मीटर क्यूब आ जाता है, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्दर सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्युपाइज ए टोटल स्पेस ऑफ 300 मीटर क्यूब एंड देयर आर 20 वर्कर्स, और ईच वर्कर क्या करता है, इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। तो बोल रहा है देन हाउ मच एयर इज इन द शेड, तो कितना एयर है इस शेड के अंदर, यानी कि इस घर के अंदर टोटल कितना है। तो देखिए टोटल वॉल्यूम इतना हो गया, ठीक है। इसमें से मशीन का वॉल्यूम और टोटल वर्कर्स का वॉल्यूम हट जाएगा, उतना एयर उसमें आ जाएगा। तो सेकेंड क्या कह रहा है, टोटल में से टोटल माइनस मशीन का वॉल्यूम माइनस वर्कर का वॉल्यूम हट जाएगा। टोटल कितना है मेरे पास, 1128.75, सब मीटर क्यूब में है। मशीन का कितना है, 300 मीटर क्यूब। वर्कर का कितना हो जाएगा, क्योंकि 20 वर्कर हैं, ईच वर्कर 0.08 मीटर क्यूब स्पेस लेते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास मीटर क्यूब में आंसर, ठीक है, सबका सब मीटर क्यूब में। तो जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाता है 827.15 मीटर क्यूब आंसर आ जाएगा आपका। कितना हो जाएगा, 827.15 आंसर आ जाएगा। समझ गए। वॉल्यूम में क्या करना है, बेसिकली जितने शेप्स हैं उसका सिर्फ वॉल्यूम निकालिए, टोटल वॉल्यूम पूछ रहा है तो, और उसको ऐड कर दीजिए, सिंपल सा बात हो गया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 6। ये जूस सेलर है वाज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन फिगर। ये फिगर दिया हुआ है। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हमको दिया हुआ है, यानी कि डायमीटर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड ए हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन। तो क्या करता है कि जूस कम मटेगा तो सेलर को फायदा होगा, तो क्या करता है, इसको ऐसे करके गड्ढा कर दिया, यानी कि इस टाइप से ग्लास बना हुआ है, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ ए ग्लास इज वाज 10 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हाइट है 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द एपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी। एपेरेंट मतलब कि जो पीने वाले हैं, ग्राहक हैं, कस्टमर है, उसको कितना लगेगा कि हम कितना वॉल्यूम का जूस पी रहे हैं, उसका पहला हो जाएगा, उसको लगेगा क्या, टोटल जो ये सिलिंड्रिकल पोर्शन है वो पूरा हमको मिल रहा है इतना वॉल्यूम का, तो उसका हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो पाई का वैल्यू हमको कितना रखना है, 3.14 रखना है, यहाँ से पता चला। आर कितना है, 5/2 इंटू 5/2, क्योंकि आर स्क्वायर है, और एच मेरे पास 10 दिया हुआ है, क्योंकि सेंटीमीटर सब है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो आपके पास आंसर आ जाता है 196.25 सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है। ये क्या हो गया, पहला हो गया एपेरेंट कैपेसिटी, मतलब कस्टमर को कितना लगेगा कि हम पी रहे हैं जूस, इतना लगेगा। लेकिन एक्चुअली में वो कितना पी रहा है, एक्चुअली में वो पी रहा है टोटल जो अभी कैलकुलेट किए हैं माइनस में ये हेमिस्फेरिकल जो ग्लास, ये उसको क्या किया है, ऐसे बल्ज कर दिया है, उतना कम हटेगा। तो एक्चुअल कैपेसिटी कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच माइनस में इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है इसका, वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। बस क्या करिए, इसका तो हम आंसर निकाल चुके हैं 196.25, तो 196.25 सेंटीमीटर क्यूब माइनस में 2/3 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर क्यूब। आर क्यूब मतलब 5/2 मतलब 2.5 का होल क्यूब।
तो जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो आपके पास कितना आंसर आ जाता है, इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाता है 32.71 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। तो इसको माइनस करिएगा तो आपके पास आंसर आ जाता है 163.54 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। ठीक है, तो देख रहे हैं कितना कस्टमर को ठग सकता है। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है, ए सॉलिड टॉयज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर सराउंडेड बाय ए राइट सर्कुलर कोन, यानी कि ये हेमिस्फीयर हो गया, इसके ऊपर ये राइट सर्कुलर कोन हो गया। ठीक है, द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का है 2 सेंटीमीटर, एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर, और बेस का ये जो है यहाँ से यहाँ तक का उसका कितना है, ये है मेरा 4 सेंटीमीटर, इसको हम 4 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, तो इस टॉय का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वॉल्यूम कैसे फाइंड होगा, क्या कहेंगे, दो शेप है, एक तो हेमिस्फेरिकल शेप है, एक कोनिकल शेप है, दोनों का वॉल्यूम सेपरेटली निकालिए, उसको ऐड कर दीजिए। कोन का कितना हो जाएगा, कोन का हो जाएगा मेरे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है, और हेमिस्फेयर का कितना हो जाता है 2/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। आर यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये डायमीटर हो जाएगा, है ना, ये इक्वल्स टू ये हो जाएगा, ये क्या है, हेमिस्फेयर का भी डायमीटर है और कोनिकल पार्ट का भी डायमीटर है, तो आर इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, बस इसमें पुट करिए, हमको पाई का वैल्यू 3.14 रखना है, ऐसा ऑलरेडी बोल ही रहा है यहाँ पे। आर का वैल्यू 2 है तो 2 का क्यूब हो जाएगा। एच मेरे पास कितना है, ये किसका है, ये कोन का है, तो कोन का ये जो हाइट है वो हमको ऑलरेडी 2 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, प्लस 2/3 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 और आर का वैल्यू यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है, तो 2 का क्यूब हो जाता है। ठीक है, तो जब इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो आपके पास आ जाएगा आंसर 25.12 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सबस्क्राइब द टॉय, मतलब कि ये जो टॉय है ये उसको बाद में रखा गया है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय। ठीक है, अब हमको सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है, ये क्या था, ये वॉल्यूम ऑफ टॉय था। ठीक है, इसको लिख लेंगे, वॉल्यूम ऑफ टॉय है जो पहले पूछा गया है। तो सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा मेरे पास पाई आर स्क्वायर एच। बस फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन को सोच भी सकते हैं, वरना छोड़ना पड़ सकता है। तो क्या हो जाएगा, पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर कितना है मेरे पास 2 का होल स्क्वायर इंटू एच मेरे पास कितना है, एच मतलब ये एच हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, क्योंकि इतना हाइट का क्या है सिलेंडर है। आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, क्योंकि रेडियस हो जाएगा, रेडियस मेरे पास कितना है 2 सेंटीमीटर, ऑलरेडी यहाँ पर पता कर लिए। और यहाँ से यहाँ तक के लिए क्या दिया हुआ है, ये हमको ऑलरेडी यहाँ से 2 सेंटीमीटर पता है, टोटल हो जाएगा कितना 2 + 2 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया, पाई आर स्क्वायर एच हो गया। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो सिलेंडर का मेरे पास वॉल्यूम आ जाता है 25.12 सेंटीमीटर। अब हमको पूछ रहा है कि दोनों का डिफरेंस, तो क्या करेंगे, इसका वैल्यू फाइंड करेंगे और इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, दोनों में से जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। आपको पता होगा डिफरेंस कभी माइनस में नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव में होता है। आंसर यदि कभी माइनस में मिले डिफरेंस का आंसर, तो वो सही नहीं है, हमेशा डिफरेंस को पॉजिटिव में लिखना है। ठीक है, डिफरेंस बोल रहा है तो 1 पॉइंट इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 4 हो गया, माइनस में 25.12 सेंटीमीटर क्यूब में ही दोनों है, तो इसका आंसर फाइनली आपके पास आ जाता है 25.12 सेंटीमीटर ही आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जान चुके हैं कि यदि आपको कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर का वॉल्यूम निकालना है तो क्या करें, इंडिविजुअल का वॉल्यूम निकालिए, उसको ऐड कर दिए तो टोटल वॉल्यूम आ जाता है। और बाकी तो आप थोड़ा सा खुद से दिमाग लगाइएगा, जो भी क्वेश्चन बोलेगा आप आसानी से कर सकिएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, फॉर्मूला, फॉर्मूला ध्यान रहेगा तो ईजी लगेगा, फॉर्मूला ध्यान नहीं रहेगा तो वही क्वेश्चन टफ हो जाएगा, आप छोड़ के आ जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।